देखिए, आपको पढ़ना है गॉस की परिमेय के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर क्या करना है कि हमें सबसे पहले एक सीधा तार बना लेना है और ये अनंत लंबाई का तार है। इस पर हमने क्या किया, आवेश का वितरण कर दिया। अब आप ध्यान देना कि इसके तरफ जो है बंद पृष्ठ कुछ इस तरह से बेलनाकार बन जाएगा, बंद पृष्ठ होगा। अब यहाँ पर आप लिखेंगे कि माना अनंत लंबाई के सीधे तार पर आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा है। इस आवेशित तार से ये आवेशित तार है, आवेशित तार से स्मॉल r दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी, मतलब स्मॉल r दूरी पर यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा x अक्ष की दिशा में होता है। हम यहाँ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लेते हैं, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल इसका या क्षेत्रफल अवयव क्या होगा, dA होगा। अगर ये तो पृष्ठ पर हो गया, इसके सिरे की हम बात करें तो यहाँ पर सूक्ष्म, देखिए ये आपका वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अच्छा, सिरे पर देखा जाए तो ये सिरा है, सिरे पर देखा जाए तो dA कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा। तो dA यहाँ पर ऊपर की ओर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि सिरों पर वैद्युत क्षेत्र और सूक्ष्म क्षेत्रफल के बीच का जो एंगल होगा वह क्या होगा, 90 अंश होगा। और यहाँ पर कोई बिंदु P मान लेते हैं, और यहाँ पर इसके पृष्ठ पर देखा जाए तो वेक्टर A और dA की जो दिशा होगी वह समांतर होगी, यानी इनके बीच का जो एंगल बनेगा 0 डिग्री बनेगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई क्षेत्रफल अवयव, क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर आपको बताया गया है वेक्टर E डॉट क्या होता है, dA। अब यहाँ पर दोनों पक्षों का अगर हम समाकलन कर दें, लिख लेना सूक्ष्म क्षेत्रफल या क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर वेक्टर E डॉट dA। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन करेंगे d फाई E बराबर वेक्टर E डॉट dA। यहाँ पर वही फार्मूला लगेगा, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा। इस सूत्र से d फाई E बराबर, इसे हम लिख सकते हैं E dA cos थीटा, इस सूत्र से लिख सकते हैं हम। यहाँ पर एक का समाकलन जिसके सापेक्ष आप करेंगे वही हो जाएगा, तो फाई E के सापेक्ष करना है तो फाई E होगा। और जैसे ही ये d फाई E था तो क्षेत्रफल अवयव से होकर इतने क्षेत्र से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स था, और जैसे यहाँ पर d हटा फाई E आया तो हम कह सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर आप वही चीज़ लिखेंगे कि बिंदु P पर अगर देखा जाए, बिंदु P पर देखा जाए तो वेक्टर E और dA समांतर है, इसलिए बीच का कोण 0 डिग्री लेना है। तो यहाँ पर आप 0 डिग्री रख सकते हैं, तो E dA cos 0। अब यहाँ पर फाई E बराबर E और E को बाहर कर लेते हैं dA, और यहाँ cos 0 का मान होता है 1 का समाकलन करेंगे तो फाई E बराबर E और 1 का समाकलन A ही होगा। A क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो A क्या है, बेलन का क्षेत्रफल है। बेलन का क्षेत्रफल आपने पढ़ा है 2 पाई RH, या यहाँ पर इसकी लंबाई क्या है, L मान लीजिए, तो हम लिख सकते हैं 2 पाई RL। तो यहाँ पर फाई E बराबर
ई और ए के जगह पर रख सकते हैं 2πr_l। अब आप पढ़ रहे हैं गॉस की परमें, तो हम यहाँ पर भैया गॉस की परमें लगा, ये समीकरण एक मान लीजिए, गॉस के परमें से फाई ई बराबर Q/ε0, ये कोई समीकरण 2 बन जाएगा। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना जब आप करेंगे तो लिख सकते हैं E 2πr_l बराबर Q/ε0। ये जाएगा, इधर गुणा कर रहा है तो भाग करेगा, E बराबर Q/2πε0r_l। यहाँ पर यही चीज़ हमें निकालना था, अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। लेकिन अपनी सुविधा के लिए क्या करना है आपको कि ए बराबर लिख सकते हैं 1/2πε0 Q/r_l। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा Q/l, ध्यान देना Q/l क्या है, इसी को हम रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। जब आवेश का वितरण एकांक लंबाई में हो, एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेकिन जब ये बात किया जाए एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसे सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, तो जब आवेश का वितरण क्षेत्रफल में होगा तो उसे हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे। और जब आवेश का वितरण एक लाइन में होगा, एक तार में होगा, तो उसे हम रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। तो Q/l को ही हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर λ/r होगा। हम अपनी सुविधा के लिए क्या करेंगे कि 2 से गुणा करा देंगे और 2 से भाग कराएंगे, तो ये हो जाएगा 4πε0। यहाँ 2 से गुणा करा दीजिए और /r, मात्रा को ही न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। तो इस पर NCERT का एक सवाल है बहुत अच्छा, वो आप लोग लगा लेंगे, केवल सूत्र पर रख देना है।